ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का हमारा पाठ चल रहा है और सूत्र 66 तक पूरे हो गए हैं। 67वें सूत्र से अब पाठ आरंभ करेंगे। प्रसंग है मन का, मुक्ति का और आत्मा का। यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है कि जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप ना हो परंतु मुक्ति में तो आनंद रूप हो जाए। यानी पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मान लिया शुरुआत में जीवात्मा आनंद वाला नहीं है, पर जीवात्मा जैसे ही मुक्ति को प्राप्त करता है तो फिर वह आनंद स्वरूप हो जाता हो। क्या हम इस प्रकार से मान लेवें? ऐसा बात पूर्व पक्षी कहता है। तो यहाँ पर सिद्धांती कहते हैं दुख निवृत्ति गौणः। मुक्ति में दुखों से हट जाने पर जीवात्मा आनंद स्वरूप हो जाता है, यह गौण कथन है, क्योंकि वह परमात्मा के आनंद से आनंदी होता है जैसे धनिक धन से धनी होता है। सिद्धांती समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, ये जो जीवात्मा है इसके पास दुख बहुत थे, सुख नहीं थे, इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए इसने पुरुषार्थ किया और दुखों से छूट गया और मुक्ति इसको मिल गई। मुक्ति जब इसे प्राप्त हुई तो ये आनंद से ओतप्रोत हो गया। आनंद से ओतप्रोत हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आनंद स्वरूप हो जाना। सराबोर हो जाना और वैसा हो जाने में अंतर होता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में कूद जाए, एक कुएं में, गड्ढे में, तालाब में या स्विमिंग पूल में कूद जाए तो कैसा लगेगा? शराबोर हो गया, पानी से शराबोर हो गया। पर वो पानी के स्वरूप वाला तो नहीं हुआ, पानी के स्वरूप वाला नहीं हुआ। क्या कहा गया? एक मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, इसके तो 10 उंगलियां घी में हैं। यानी माल ही माल है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, तो वो कहा जाता है। तो इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया कि एक व्यक्ति है, निर्धन है, यानी जिसके पास धन नहीं है तो वो गरीब है, पर धन पर्याप्त आ जाता है तो वो क्या कहा जाता है? बोले बड़ा धनी व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। तो वो धन वाला हुआ है। धन अलग चीज़ है और वह अलग चीज़ है। वो धनी हो गया, पर धनी जिससे हुआ वो धन वहाँ अलग दिखाई दे रहा है। बस वो ओतप्रोत हो गया, उसे संपन्न हो गया, पर वो धन नहीं हुआ। धन अलग है और जो धनी हुआ है वह अलग है। ऐसे ही जो जीवात्मा है वो जब देह का त्याग करता है, देह का त्याग करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है, तो मुक्ति कैसे ही है? बोले वैसे ही है जैसे चारों ओर पानी है और आप पानी में जाकर के कूद गए तो चारों ओर आपके क्या है? बोले पानी से लबालब हो गए, शराबोर हो गए। यानी आप गरीब थे और आप ऐसे ही खान में पहुंच गए जहां पर चारों ओर सोने चांदी हीरे जवाहरात, तो आपके चारों ओर क्या था? धन ही धन था, तो आप उससे शराबोर हो गए, लैस हो गए उससे। तो ऐसे ही मुक्ति में जब प्रवेश हुआ तो मुक्ति में क्या था? आनंद ही आनंद था, चारों ओर आनंद ही आनंद था, मतलब दुख नहीं था, न दुख का कारण था, कुछ नहीं था, सुख ही सुख था। तो बस वैसा हो गया। ये कथन वैसे ये अहम ब्रह्मास्मि, जैसे अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो गया है, व्यक्ति ब्रह्म में हो गया है, शराबोर हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बातें कही गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक बात बताओ, ये जीवात्मा को आनंद स्वरूप क्यों कहा कि तू आनंद ही आनंद हो जाएगा तेरे लिए? तो उसके लिए कहा विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम।
मुक्ति में आनंद का प्रकट होना ये कथन सामान्य जनों में मुक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए है, इसलिए मुक्ति की यहाँ पर प्रशंसा मात्र है। विवेकियों के लिए तो संपूर्ण दुखों से छूटना ही मुक्ति है। अब कुछ तो उच्च श्रेणी के लोग हैं और कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं। उच्च श्रेणी के लोग क्या करते हैं कि वो तिल के मात्र भी दुख अपने लिए नहीं चाहते। तिल के मात्र यानी वो जा रहे हैं और आँख में तिनका लग जाए तो तिनके का दुख कितनी देर का होता है, वह क्षणिक दुख होता है। लगा, साफ किया, पानी से धोया आँख और चल पड़े, थोड़ी देर के लिए आँख लाल पड़ी और निकल पड़े, तो इतना तिल मात्र का दुख हुआ। लेकिन लोग कितने बड़े दुखों का पहाड़ लेकर के घूम रहे हैं, बहुत बड़े पहाड़ लेकर के घूम रहे हैं और बड़े सहनशील दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति है वो तो तिल मात्र भी दुख नहीं चाहता। तो ये जो अन्य लोग हैं जो बहुत बड़े दुख को बोझा मान करके ढोग रहे हैं, फिर रहे हैं, और अपने दुख को कब भूल जाते हैं, जब अपने से ज़्यादा दुखी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो अपना दुख जो भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि भाई तुम काहे भ्रम में पड़े हो, इस माया जाल से बाहर निकलने का प्रयास करो, यहाँ सुख नहीं है। तो वो कहता है क्यों नहीं है सुख? पत्नी में सुख है, पति में सुख है, पुत्र में है, पुत्री में है, पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, घूमने फिरने में, फैशन करने में, सब में सुख है। तो उसको कहा जाता है भाई सुख है कहाँ, देख तो सही, उसके मूल में जा कर के तो देख। वो जिसे तू सुख मानता है, जिस व्यक्ति में, क्या वो सुख लंबे समय तक रह रहा है? तो पता चला वो सुख लंबे समय तक नहीं रहता। पत्नी में सुख देखा, पति में, पुत्र में, पुत्री में, पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, वो सुख जो था कितनी देर, टाइमिंग है सबकी, ड्यूरेशन है सबकी, ड्यूरेबिलिटी है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। किसी के साथ भी सुख, वस्तु या व्यक्ति के साथ सुख लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि हम पूरे दिन उस सुख से ओतप्रोत हो जाएं, ऐसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है, उसमें ब्रेक चलते रहते हैं। तो तुम यहाँ मत पड़े रहो, यहाँ बहुत सारी बाउंडेशन है, तो कहाँ चले जाएं? बोले तुम मुक्ति में चले जाओ। बोले मुक्ति में क्या है? मुक्ति में सुख ही सुख है। आपको इस देश से उस देश में जाने के लिए पासपोर्ट पहले बनवाना पड़ेगा, फिर वीज़ा लेना पड़ेगा, पर पर्याप्त आपको क्या करना पड़ेगा, धन अपने पास रखना पड़ेगा। अब आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। जब मुक्ति में जाओगे तो देश की बात छोड़ो, तुम सौरमंडल ब्रह्मांड की सैर करोगे नॉन स्टॉप। तो ये बात कैसी लगती है? बड़ी अच्छी लगती है। ये है मुक्ति की प्रशंसा, मुक्ति की प्रशंसा। यहाँ पर तुमको अलग अलग व्यंजन खाने में क्या होगा, पेड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें बड़ी रसीली लगेंगी, लेकिन उनको ज़्यादा देर तक आप नहीं खा सकते। बहुत दिनों से मान लीजिए आपने रसमलाई नहीं खाई, लेकिन रसमलाई तुम 1 किलो थोड़ी ना खा लोगे। 1 किलो चलो तुम खा भी लो तो 10 किलो नहीं खा लोगे, 10 किलो भी खा लोगे तो 1 क्विंटल तो फिर भी नहीं खा पाओगे। ठीक है ना। और वो 56 प्रकार के भोग होते हैं जगन्नाथ जी के और द्वारकाधीश के, इन सब के तो अलग अलग वेरिएशन होते हैं, वो टेस्ट भी तुमको समझ में ना आए। मुक्ति में चले आओ तो वो अनलिमिटेड चीज़ें हैं सारी की सारी। तो खाने का जो सुख है वो अनलिमिटेड है, घूमने का सुख जो है वो अनलिमिटेड है, सब प्रकार के जो सुख हैं वो अनलिमिटेड है, यानी वहाँ पर मौज ही मौज है, 10 उंगलियाँ तुम्हारी घी में हैं। इसलिए मुक्ति को जाओ। तो जब आप मुक्ति की प्रशंसा करते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं कि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ सुख जो है अनलिमिटेड है और आप थकोगे ही नहीं, और सुख भी ख़त्म नहीं होने वाले, तुम भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, चलता रहेगा, वो मामला चलता रहेगा। तो जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित होता है। वो सोचता है अरे यार, वास्तव में दुनिया में तो जो है गड़बड़ घोटाला है, ना तो वास्तव में पत्नी में सुख है, ना पति में सुख है, ना बच्चों में सुख है, ना परिवार में सुख है, कितना ही पैसा कमा लिया कोई सुख नहीं है, परेशान करते रहते हैं, दुखी होता रहता हूँ। मैं भी बीमार हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और कैंसर का भी आ गया है, ये भी आ गया है, अर्थराइटिस की समस्या आ गई है। नहीं, वास्तव में ये बात ठीक है कि मुक्ति में चलना चाहिए, मुक्ति में बड़े मज़े हैं। तो विमुक्ति प्रशंसा मंदा नाम।
तो जो मंद व्यक्ति हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति कहे कि ना जी मुझे घर छोड़ के नहीं जाना, अरे तीर्थ चल पागल, इसमें क्या रखा है, तीर्थ में चल, आपको पहाड़ मिलेंगे, झरने मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी मिलेंगी। तो आप क्या करते हैं, उस जगह की आप उसको प्रशंसा करते हैं, उसको ललचाते हैं, बताते हैं, तो फिर क्या होता है, वो आपके साथ चल पड़ता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुक्ति में रसमलाई कैसे खाएंगे, हाँ, मुक्ति में हवाई यात्राएं कैसे करेंगे, तो बस ये तो मूर्खों के लिए क्या करना है, प्रलोभन देना मात्र है। ना तो शरीर रहेगा, ना रसमलाई रहेगी, सुख रहेगा, ठीक है ना, सुख रहेगा, ना इंद्रियां हैं, ना इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन क्या है, सुख। आप सुख तो चाहते हो ना, वो सुख मिलेगा, सुख मिलना चाहिए। इंद्रियों से क्या ही लेना देना और विषयों से क्या ही लेना देना। आप इंद्रियों को विषयों की ओर क्यों छोड़ रहे हैं, विषय प्रिय नहीं है, प्रिय क्या है, सुख। सुख चाहते हैं, सुख कैसे भी मिले, सुख मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर क्या मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। तो सुख के लिए आप प्रयास करते हैं, तो वो सुख आपको मिल जाएगा। जरूरी थोड़ी है वो इंद्रियों के माध्यम से मिले और विषयों के द्वारा मिले ना, वो तो मन का सुख है, वो तो आपको मिल जाएगा। तो अब आगे कह रहे हैं कि दुख से छूटना मुक्ति है, आनंद गौण भाव है, क्योंकि आनंद में सुख है, तो ये बात तो समझ में आ गई। पर एक बात बताओ, वर्तमान में जब मनुष्य देहधारी होता है तो ये जो सुख है और ये जो दुख है, इसकी अनुभूति तो वो मन के माध्यम से करता है। तो मुक्ति में आनंद की अनुभूति मन से होगी या किसी और प्रकार से होगी, कैसे होगी, ये मन भी साथ में चला जाएगा क्या? मन फिर व्यापक होना चाहिए, मन व्यापक होना चाहिए, क्योंकि मन के माध्यम से यहाँ पर हम अनेक प्रकार का सुख ले रहे हैं और मुक्ति में भी मन जाएगा, तो मन को सर्वव्यापक मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर मन के विषय में प्रसंग आरंभ होता है। न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादि इंद्रियत्वाद व वास्यादिवत चक्षुरादिवत। कह रहे हैं कि मन भाई सर्वव्यापक नहीं है, कुठार आदि के समान। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी क्या इक्विपमेंट है, एक साधन है, करण है। नेत्र, नेत्र क्या है, इक्विपमेंट है, साधन है, करण है, इंद्रिय है। ये तो केवल हमारे लिए माध्यम बनते हैं, सहारा बनते हैं, ठीक है। और ये जो सहारे कैसे हैं, ऑप्शनल होते हैं। सहारे बनते हैं तो सहारे बिगड़ेंगे भी, और ये एक देशीय है। कुल्हाड़ी एक देशीय है, कार एक देशीय है, और नेत्र भी एक देशीय है। तो जितने भी साधन होंगे वो एक देशीय होंगे, वो यूनिवर्सल नहीं होंगे। तो मन भी क्या है, एक इंद्रिय है। 11 इंद्रियों में से एक इंद्रिय मन है, वह भी एक देशीय साधन मात्र है, वो सर्वव्यापक नहीं है। यानी वो जो मन अभी आपके साथ है, वो मन वहाँ पर मुक्ति में आपको साथ दिखाई नहीं देगा। तो इसके पक्ष में एक और बात कही, सक्रियत्वाद गति श्रुते है। श्रुति में गति का कथन होने से मन सक्रिय क्रियावान है, और सक्रिय जो वस्तु होती है वो एक देशी होती है। अब मन के विषय में क्या कहते हैं कि मेरा मन दूर दूर चला जाता है, मन भागता है, मन इधर गया, मन उधर गया, मन को इसमें लगाओ, मन को उधर से हटाओ। तो मन के विषय में कितनी सारी चर्चाएं करते रहते हैं। मन भले ही हमारे शरीर से बाहर नहीं है, मन की जो सत्ता है, मन की जो उपस्थिति है, मन का जो गोलक है या जो उसका स्थान है, वो है तो शरीर में। लेकिन शरीर में भी कैसा है, वो क्रियावान है, क्रियाशील है, वो वर्क करता है, वर्क करता है। कभी वो हाथ के साथ जुड़ता है, तो कभी नेत्र के साथ, तो कभी कान के साथ जुड़ता है, तो कभी मुंह के साथ जुड़ता है। वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब घूमता रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्वव्यापक नहीं है। मन शरीर में भी सर्वव्यापक नहीं है। जो शरीर में सर्वव्यापक नहीं है, वो बाहर ही क्या व्यापक रहेगा। जब हमारा फोकस नेत्र पर होता है तो हम नेत्र से देखी हुई चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं। लेकिन अगर देखते देखते ही हम दूसरा कार्य करने लग गए तो क्या होगा, तुरंत वो डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपने क्या किया था, क्योंकि मन एक देशी है और एक समय में एक काम करता है।
एक देशीय एक समय एक काम करता है, पर जब आपका अभ्यास हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। वो तो उसका सामर्थ्य है। जैसे एक बच्चा है और अभी अभी साइकिल चलाने के लिए उसको आपने साइकिल पर बैठाया है, हाथ में हैंडल पकड़े हैं, ठीक है, फिर नीचे उंगलियों के साथ ब्रेक भी है और पैडल भी है, आगे भी उसे देखना है। तो बच्चा जब गाड़ी चलाता है तो अगर वो हैंडल पकड़ता है तो पैडल देना भूल जाता है, और जब वो पैडल देता है तो हैंडल पकड़ना भूल जाता है, और पकड़ता है तो फिर ब्रेक करना भूल जाता है। ये सभी बच्चों के साथ है, आपके साथ भी हुआ और हमारे साथ भी हुआ। क्यों? वो हमारा अभी अभ्यास नहीं बना कि हम पैडल भी दे लें, हम हैंडल भी साध लें, हम किसी से बात भी कर लें, हम पीछे बैठे वाले व्यक्ति की सुन भी लें, हम ब्रेक भी लगा दें। अभी हमारा उस प्रकार का अभ्यास नहीं हुआ। तो जब अभ्यास हो जाता है तो हम बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, वो बहुत द्रुत गति से होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो एक साथ इतने सारे काम हो रहे थे। यानी व्यक्ति ने क्या किया, एक कान में ब्लूटूथ लगा रखा था, दूसरे में नहीं लगाया, और वो ड्राइव कर रहा है, पीछे व्यक्ति बैठा है तो गाना भी सुन रहा है, पीछे वाले की भी सुन रहा है, आगे भी देख रहा है और ड्राइविंग भी कर रहा है। ये सारे काम कैसे हैं? एक साथ होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु शास्त्र ये कहते हैं एक साथ नहीं है। गति फास्ट है, मन की गति अति तेज है, तीव्र है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब अगर उसको मापने जाएंगे, यंत्रों के माध्यम से परीक्षण करते जाएंगे, तो पता चलेगा वो सब क्रमशः होता हुआ दिखाई देता है। जैसे तीव्र गति से चलता हुआ पंखा, कैसा लगता है कि बस एक ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब वो स्लो होता है तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। गाड़ी का पहिया कैसा दिखाई देता है? एक ही है, उसमें और कुछ है ही नहीं, चक्के में जो है व्हील जो लगे हैं वो एक ही दिखाई देते हैं। तो तीव्र गति के कारण से वो एक ही दिखाई देता है, परंतु होता नहीं है, क्रमशः होता है। तो मन क्या है? क्रियावान है, क्रियाशील है, वो गति करता है, और उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, ध्यान में हम उसके लिए अभ्यास भी करते हैं कि हम मन को कहाँ टिकाएंगे, कहाँ लगाएंगे। तो वो क्रियावान होने के कारण से मन सर्वव्यापक नहीं है। अब आगे कहा कि मन व्यापक ना हो। मान लिया अणु हो, छोटा हो, जैसे जीवात्मा अणु है, छोटा है, एकदेशीय है, परंतु जीवात्मा तो मोक्ष में रहता है। मन भी अणु होकर मोक्ष में चला जाए जीवात्मा के साथ साथ, और मोक्ष भोगवा दे जीवात्मा को। यानी मन जिस प्रकार से भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराने में वर्तमान में संसार में जीवात्मा के लिए सहायक सिद्ध होता है, और यहाँ बहुत प्रकार के सुखों की अनुभूति, बहुत प्रकार के दुखों की अनुभूति मन ने जीवात्मा को कराए। ये मन थोड़ा और काम कर ले वे, ये भी अणु हैं, वो भी अणु हैं, ये जाकर के मुक्ति में आत्मा को और मुक्ति का सुख भोगवा दे। तो उसके विषय में कह रहे हैं, ना निर्भागत्वम तद योगाद घटाधिवत। अवयवों से युक्त होने से घड़े आदि के समान मन खंडित रहित नहीं है। कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, मन जो है वो बहुत सारे खंडों से बन करके बना है, बहुत सारे अवयवों से बन करके बना है। आत्मा अणु है, सूक्ष्म है। आपने कहा कि मन अणु है, इतनी बात तो ठीक है, पर जैसे अवयव रहित आत्मा है, वैसे अवयव रहित कौन नहीं है? मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन में अन्य अवयव देखे जाते हैं। मन क्या है? विकार है। किसका विकार है? प्रकृति का विकार है। प्रकृति अविकारी है, और जब प्रकृति का विकार होता है तो फिर क्या बनता है? फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो क्या बनता है? मैं तत्व बनता है, अहंकार बनता है, ठीक है। अहंकार से ज्ञानेंद्रियाँ बनती हैं, कर्मेंद्रियाँ बनती हैं, तन्मात्राएँ बनती हैं, मन बनता है, और आपके पंच महाभूत आदि बनते हैं। तो ये बने हुए हैं, और इन सब में क्या है? इनमें सत्वगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव, उनके अंश देखे जाते हैं। और जैसा जैसा हम भोजन करते हैं, दर्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन गुणों से संबंधित वो जो प्रभाव है वो मन पर दिखाई देता है।
इसलिए भाई मन जो है चूंकि उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट होगा। दूसरा, वो अवयव वाला है, बहुत सारे अवयव, बहुत सारे खंड, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के बना है। टुकड़ों से मिलकर के बना होने के कारण से वो मन जो है कहाँ नहीं जा सकता? वो मुक्ति में नहीं जा सकता। मन मुक्ति में नहीं जा सकता। मुक्ति मन की थोड़ी होगी, मुक्ति मन से होगी। मुक्ति मन से होगी, पर मुक्ति मन की नहीं होगी, मुक्ति तो आत्मा की होगी। तो पूर्व पक्षी कहता है मन को नित्य मान लो, उसका जीवात्मा के साथ नित्य संबंध मान लो। जब जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा तब मन का वो भी साथ ले जाएगा। मोक्ष में जैसे जीवात्मा आनंद की अनुभूति करेगा ऐसे मन भी अनुभूति करेगा। दूसरा पक्ष ले रहा है, बोले मन को नित्य मान लो। तो कह रहे हैं प्रकृति पुरुष यो अन्यत सर्वम अनित्यम। भाई मन को अनित्य नहीं मान सकते। नित्य तो दो ही चीजें हैं, एक प्रकृति नित्य है, दूसरा पुरुष नित्य है। प्रकृति के जो तीन पार्टिकल्स हैं, तीन पदार्थ हैं, तीन गुण हैं, सत्व रजतम, जो तीन तत्व हैं, उनसे जो युक्त स्थिति है पृथ्वी की प्रकृति की, वह नित्य है। और दूसरा पुरुष नित्य है, पुरुष में यानी जीवात्मा, पुरुष में यानी परमात्मा, ये नित्य है। अब जो तीसरी चीज है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। मन जो है आत्मा से बना नहीं है, नहीं परमात्मा से बना है, मन बना है प्रकृति से। और प्रकृति का विकारी रूप सृष्टि, सृष्टि के अंतर्गत ये मन आता है। तो ये जो है अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, इसकी भी एक ड्यूरेबिलिटी है, इसकी समय है। इसलिए ये जो है ऐसा नहीं है कि ये मुक्ति में साथ चला जाए और जीवात्मा को भोग भुगा दे। आगे कह रहे हैं कि भाग यानी टुकड़े वाला जो अवयव हो पदार्थ है वह अनित्य होता है। प्रकृति पुरुष दोनों को नित्य बताया है क्योंकि दोनों अवयव रहते हैं। इस बात को और दिखा रहे हैं, ना भाग लाभो भोगिनो निर्भागत्व श्रुते। भोगी पदार्थों के भागों का लाभ नहीं है क्योंकि श्रुति में निर्भाग बताया है। एक भोगी है, भोगी कौन है? भोगी है आत्मा, ठीक है। और दूसरा कौन है? भोग भुगाने वाली। भोग भुगाने वाली कौन है? प्रकृति। और तीसरा क्या है? जिसका भोग हो रहा है, वो तीसरी चीज प्रकृति से बनी हुई सृष्टि। तो सृष्टि जो है उसमें अनेक खंड हैं, अनेक भाग हैं, अनेक खंड हैं, अनेक भाग हैं, अनेक अवयवों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। तो उस दृष्टि से भी हम ये नहीं मान सकते कि मन जो है आत्मा को साथ चला जाए और मुक्ति में आत्मा को आनंद दिला दे। आगे कहा, ना आनंदाभिव्यक्ति मुक्ति निर्धर्मकत्वात्। मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती, अर्थात आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता आत्मा के आनंद स्वरूप धर्म से रहित होने से। तो मन के प्रसंग को बताने के बाद वो आत्मा जो प्रसंग चल पड़ा कि मुक्ति में सुख है या नहीं है, मुक्ति में आनंद है किस प्रकार से है, उसके विषय में कह रहे हैं कि मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहले तो आनंद था, आनंद नहीं था, फिर उसका क्या हो गया? प्रादुर्भाव हो गया। अभाव से भाव जैसे हो जाता है, वैसे नहीं है कि मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती, आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता आत्मा के आनंद स्वरूप धर्म से रहित होने से। भाई शुरुआत में कहना ये चाह रहे हैं कि जब जीवात्मा शरीर धारण कर रहे थे, शरीर रूप में था, तब उसके पास आनंद नहीं था। इसलिए वो आनंद की चाहना में क्या कर रहा था? पुरुषार्थ कर रहा था कि मेरी मुक्ति हो जाए। और जैसे ही उसकी मुक्ति हुई तो क्या हुआ? आनंद का प्राकट्य हो गया, आनंद का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे किसी वस्तु के हटने से उसके जो मूल स्वरूप है उसका बोध हो जाता है। जैसे एक मंत्र आया, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहृता मुखम। वह चमकीले पदार्थ से भौतिक चकाचौंध ने क्या किया? सत्य के मुख को ढक लिया। जब ये चकाचौंध हट जाएगी तो सत्य जो है प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे ही जीवात्मा में आनंद तो था, पर वो मुक्ति में आया तो आनंद से रहित हो गया। आनंद से रहित हुआ, अब क्या हुआ? उसने मुक्ति के लिए प्रयास किया और जैसे ही उसका शरीर छूटा तो उसका जो आनंद था वो
उभर करके आ गया, प्रकट हो गया, उसका प्रादुर्भाव हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा मुक्ति में आया तो उसका आनंद जो है प्रादुर्भाव हो गया, उसका प्रकट हो गया, वो अभिव्यक्त हो गया। जैसे अंकुर में क्या है, बीज में क्या है, अंकुरत्व की शक्ति है, बीज अंकुर बन जाता है। तो बोले ऐसे ही मान लेते हैं कि पहले तो ठीक है, आत्मा शरीर रूप में था, देह रूप धारण कर रहा था, तब तक उसमें सुख नहीं था, लेकिन जैसे ही वो शरीरों को बंधन से मुक्त हुआ तो उसके अंदर से आनंद की अभिव्यक्ति हो गई, आनंद का प्रादुर्भाव हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आनंद देने वाला तो दूसरा ही है। तो कह रहे हैं कि चलो ऐसा मान लें कि जीवात्मा का अपना कोई विशेष गुण जो था वो छूट गया और छूट जाने से उसकी मुक्ति हो गई, ऐसा मान लें तो कह रहे हैं ना विशेष गुण उच्छित्ति तद्वत। जीवात्मा का मुक्ति में कोई विशेष गुण यानी जो स्वाभाविक धर्म है वो छूटता नहीं है, आत्मा में किसी उत्पन्न होने वाले या नष्ट होने वाले धर्म के ना होने से। उसने कहा चलो एक दूसरी तीसरी कंडीशन हम मान लेते हैं कि जीवात्मा अनेक धर्मों वाला है, अनेक गुणों वाला है। तो क्या हुआ, जब वो मुक्ति को प्राप्त कर रहा था तो एक जो धर्म था उसका नाश हो गया और दूसरे धर्म का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसको मुक्ति मान लें, उससे आनंद की स्थिति मान लें। तो यहाँ पर कहा कि जीवात्मा जो है, जीवात्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आया हो और जो चला जाए, जो उत्पन्न हुआ हो और जो नष्ट हो जाए। जीवात्मा के जो भी धर्म हैं वो शाश्वत हैं, वो सदैव शरीर के साथ रहने वाले हैं, सदैव आत्मा के साथ रहने वाले हैं, चाहे उसे वो शरीर मिले या ना मिले, वो तो सदा उसके साथ रहेंगे ही। वो एक्टिव होना और इनएक्टिव होना ये अलग विषय है। जैसे इच्छा, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये जो जीवात्मा के धर्म हैं ये जीवात्मा के तो रहने ही हैं, चाहे उसे शरीर मिले, चाहे वो पेंडिंग में हो, निष्क्रिय अवस्था में हो, चाहे वो मुक्ति की अवस्था में हो, और चाहे वो मुक्ति प्राप्त कर ले, ये धर्म तो उसके साथ सदा रहेंगे, ये सदा रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई धर्मों को लेकर के जन्मे और फिर वो मर जाए, किसी धर्म का नाश हो जाए, किसी धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो सब प्रकार से उसमें ओतप्रोत रहता है। तो आगे कह रहे हैं ना विशेष गतिर निष्क्रिय से, जो आत्मा निष्क्रिय है उसमें कुछ विशेष क्रिया परिणाम हो जाते हों और उसे मुक्ति माना जाए, ये भी ठीक नहीं है। यानी उसको निष्क्रिय मान लो, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो निष्क्रिय हो गई। आत्मा शरीर छोड़ता है तो कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। तो फिर वो उसके बाद जो विशेष परिणाम आते हैं उनको मुक्ति मान लो। बोले भाई ये भी नहीं है, ये जो संसार से ऊपर की कोई ऐसी गति नहीं है जिसको मुक्ति मान ले। निष्क्रिय आत्मा की ऐसी कोई गति नहीं होती जिसका नाम मुक्ति हो। मुक्ति का केवल इतना सा अर्थ है, अविद्या आदि जो क्लेश हैं उनका पूर्णता से नष्ट हो जाना, क्लेशों का दग्धबीज हो जाना, अविद्या का नाश हो जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। दुख से अत्यंत छूट जाना। और ये जो मुक्ति है ये मुक्ति ज्ञान से होती है। जब तक अज्ञान है, अविवेक है, अविद्या है, तब तक बंधन है। ये जो बंधन है ये नैमित्तिक हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो जो निमित्त से बंधते हैं वो निमित्त से छूटते हैं, निमित्त से छूटते हैं। यहाँ धर्म कोई स्थायी नहीं है उसका, कि उसका धर्म का प्रादुर्भाव हुआ हो, कोई धर्म उसका नष्ट हो गया हो, उसके कारण मुक्ति हो गई हो, अथवा किसी धर्म में निष्क्रियता आ गई हो तो उसको मुक्ति मान लें। ऐसी व्यर्थ की कल्पना करना ये ठीक नहीं है। तो इतनी चर्चा हमारी हो गई है 76वें सूत्र तक। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे, समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ